हेलो डिजाइनर्स। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आज हम टू डू ऐप क्रिएट करने वाले, वो भी एआई टूल की हेल्प लेके। परफेक्ट प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, किस तरीके से एआई से हम प्रॉपर आउटपुट लेंगे। तो एआई टूल कौन सा होगा, तो हम एआई टूल फिग्मा मैक एआई टूल को यूज़ करने वाले, जो कि फिग्मा ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो उसी से हम एक टू डू ऐप क्रिएट कर सको, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। वहाँ पे लॉगिन साइन अप की सारे फंक्शनैलिटी भी हमने दी हुई है। फिर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी कराया हुआ है टू डू ऐप को। जो भी आप टास्क वगैरह सब क्रिएट करोगे तो अपने अकाउंट के थ्रू सारे टास्क सेव भी हो जाएंगे। वो सारी सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन मैंने इस ऐप में किया हुआ है, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो सुपरबेस किस तरीके से आप फिग्मा के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, हमारे प्रोजेक्ट में किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से हम इस टाइप की एप्स क्रिएट कर सकते हैं फिग्मा में। और प्रॉम्प्ट भी किस तरीके से लिख सकते हैं एआई के थ्रू, वो भी मैंने इस वीडियो में दिखाया हुआ है सारी प्रोसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, तो आज हम एक टू डू ऐप बनाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि फिग्मा ने अभी हैकाथन लॉन्च किया है फिग्मा मैक एआई पे, जो कि कॉन्ट्रा के साथ कोलैबोरेशन का है। उसमें आप फिग्मा मैक एआई का यूज़ करके आप बढ़िया बढ़िया प्रॉम्प्ट लिख के प्रॉपरली अपनी प्रोडक्ट वगैरह सब बना सकते हो। एंड आप शोकेस करो, उसमें पार्टिसिपेट करो, तो आपको प्राइजेस भी मिल सकते हैं। और फर्स्ट प्राइजेस वाले को 50,000 यूएसडी मिलने वाले हैं। जो भी बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिखेगा, जो कि लास्ट नंबर पे आएगा, उसको भी 7,500 का प्राइजेस मिलने वाला है। तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ, तो जाके एक बार चेकआउट कीजिए। एंड अगर आप विनर होते हो तो इस वीडियो पे आके कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल होने वाला है उसमें, क्योंकि फिग्मा मैक के रिलेटेड सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। एंड अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ी और रीच मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि आज हम फिग्मा मैक के थ्रू एक प्रॉपर ऐप बनाने वाले हैं। मैं बढ़िया से एक प्रॉम्प्ट लिख के जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि डिज़ाइन मॉडर्न ऐप मिनिमल टू डू ऐप विथ यूआई फॉलोइंग फीचर। तो यहाँ पे हम सुपरबेस का भी यूज़ करने वाले हैं, लॉगिन साइन अप करने वाले, फॉरगेट पासवर्ड, मेन डैशबोर्ड भी बनाने वाले, टास्क का स्टेट्स वगैरह, माइक्रो इंटरेक्शन भी यूज़ होगा। बहुत सारी चीज़ें इस प्रॉम्प्ट की में रिक्वायरमेंट मैंने फुलफिल कर दी है। तो एक सिंगल रिक्वायरमेंट देख के हम किस तरीके से लाइक प्रॉपर वे में सुपरबेस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड लॉगिन साइनअप वाले टू डू ऐप को कैसे तरीके से बना सकते हैं फिग्मा मैक के साथ, वही आज के वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये आपको यहाँ पे फिग्मा मैक पे चले जाना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको पूछेगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको अपना जो प्रॉम्प्ट है वो डालना है। ठीक है। मैं यही प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे मैं पहले इसका यूज़र इंटरफेस सिंपल समझ लेते हैं। तो आप जहाँ जब भी जाओगे तो यहाँ पे आप मैक पे क्लिक करोगे तो फिग्मा मैक का डायरेक्टली हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तब भी फिग्मा मैक आएगा। जैसे हम फिग्मा फाइल क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आएगा। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया एंड ऑलरेडी यहाँ पे जैसे आपको दिखाया उस तरीके से यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो हमारा प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे बता दूँ, ये ऐड अटैचमेंट है, तो आप अपनी फिग्मा फाइल को भी अटैच कर सकते हो कि किस तरीके की डिज़ाइन चाहिए, या फिर इंपोर्ट लाइक फ्रॉम फिग्मा फाइल से भी डायरेक्टली काम कर सकते हो। सिलेक्ट लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी, iOS की लाइब्रेरी यूज़ करनी, कोई भी लाइक यूआई की यूज़ करनी, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं लाइब्रेरी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, सिंपल हम ट्राई आउट करते हैं कि ये रो प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट देते हैं फुल रिक्वायरमेंट के साथ, तो किस तरीके का हमें आउटपुट देता है। ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो जैसे एंटर किया तो एक नया यूज़र इंटरफेस हमारे सामने आ गया। यहाँ पे फिग्मा का जो बेसिक लेवल की सारी चीज़ें वो यहाँ पे आ गई। एंड यहाँ पे जो दूसरी चार सारी चीज़ें वो भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सुपरबेस को कनेक्ट कर लेते हैं, देन बाकी का इंटरफेस आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस नया क्रिएट कर लेता हूँ। बाय द वे सुपरबेस में आपको इस तरीके का एक आपको फ्री में अकाउंट बना लेना है। एंड यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी ट्राई आउट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, प्रॉपरली सक्सेसफुल हुआ, फिर सोचा कि आपके साथ ये शेयर करता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सुपरबेस में 2 फ्री प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं फ्री अकाउंट के साथ। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। आपको सिर्फ कनेक्ट करवाना है सेम फिग्मा का, फिग्मा आपको इस ब्राउज़र में लॉगिन करके रखना है, देन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ।
पासवर्ड भी अपने हिसाब से रख देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे दूसरा डेटाबेस हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने अभी क्रिएट कर लिया। अभी वापस से जाते हैं, देखते हैं कि क्या अभी कर रहा है। तो देखिए अभी हमने कनेक्ट सुपरबेस का पूछ ही रहा था, बट हमने कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। सुपरबेस आपको इजीली कनेक्ट कर हो जाएगा आपका, एक बार अकाउंट आप क्रिएट कर लोगे तो। यहाँ पे आपको कोड वगैरह दिखते हैं कि आपको जो भी रिएक्ट में ये सारा कोड लिखता है, तो कोड वगैरह का सारे जो कंपोनेंट बेस सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पे लिख के आती है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका लाइक मोबाइल का प्रीव्यू आएगा, कंसोल यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे से कंसोल आ जाएगा। देन यहाँ पे आप पब्लिश करना है तो पब्लिश भी कर सकते हो इस वेबसाइट को, अपने पर्सनल डोमेन के साथ भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे टाइटल वगैरह आपको जो ऐप का दिखता है जब भी ब्राउज़र में खोलते हो तो टाइटल आएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन जो एसईओ रिलेटेड चीज़ें होती वो सारी आएगी। फेविकॉन आप आइकन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो वेबसाइट लेवल की प्रोडक्ट लेवल की चीज़ें वो सारी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको किसी को शेयर करना है प्रोजेक्ट, मल्टीपल लोगों को काम करना है तो वो भी शेयर कर सकते हो यहाँ पे आप। तो ये तो हमारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सुपरबेस वाली चीज़ें कनेक्ट हो गई। अभी यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, कंटिन्यूशिप बोल देते हैं, ठीक है इसको, ताकि वो कंटिन्यू कर दे अपना काम। हमने सुपरबेस तो ऑलरेडी अभी इसने कैंसिल सुपरबेस इंटीग्रेशन कर दिया है, अभी वापस से वो अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है। जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया उसी के हिसाब से सारी चीज़ें कर रहा है। अभी यहाँ पे हमारा जो भी बनेगा वो प्रॉपर बन के यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने टू डू ऐप में क्या क्या रिक्वायरमेंट दी थी वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, तब तक ये कुछ बनाता है तब तक। तो हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का बोला था कि लॉगिन स्क्रीन आनी चाहिए ईमेल एंड पासवर्ड के साथ, साइन अप भी ईमेल एंड पासवर्ड के साथ होना चाहिए, फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन देना चाहिए। फिर हमने मेन जो डैशबोर्ड वाली स्क्रीन है वहाँ पे टास्क का लिस्टिंग करना था, तो ऐड न्यू टास्क कर सकता है। फिर लिस्ट टास्क को चेकबुक के साथ मार्क कंप्लीट इनकम्प्लीट भी कर सकता है, बल्क सिलेक्ट कर सकता है, जैसे कि मल्टीपल टास्क को हमें चेक करना अनचेक करना है या फिर डिलीट करना है तो वो सारी फीचर भी देना है। सर्च भी हम कर सकते हैं टास्क को, वो यहाँ पे देना है। फिर टास्क का स्टेट्स देना है, तो कि एक्टिव टास्क होना चाहिए, कंप्लीट टास्क विथ स्ट्राइक थ्रू द स्टाइल, कि कोई भी टास्क कंप्लीट हो गया तो उस पर लाइन आ जानी चाहिए लिख के, वो क्लोज वाली लाइन। फिर एम्प्टी स्टेट का इलस्ट्रेशन भी हमें ऐड करना है, फिर माइक्रो एनिमेशन भी ऐड करना है, तो यहाँ पे हम स्मूथ चेकबॉक्स एनिमेशन दिया है, बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी है। फिर यूआई स्टाइल में लिखा है क्लीन एंड मिनिमलिस्टिक मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन चाहिए, राउंड कॉर्नर सॉफ्ट शेडो के साथ चाहिए। फिर एक्स्ट्रा हमने प्रोफाइल आइकन ऑन टॉप राइट विथ लॉग आउट ऑप्शन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली हमने रिक्वायरमेंट लिख के दी है, ठीक है। तो अभी ये इस पर काम कर रहा है। अभी इसने कैंसिल सुपरबेस इंटीग्रेशन कर दिया, फिर बाद में हम बोलेंगे कि इसको प्रॉपर वे में कनेक्ट कर दो एंड हमारी लॉगिन साइनअप की एंट्री भी पड़नी चाहिए। तब तक हम देख लेते सुपरबेस में नया हमारा डेटाबेस बन गया है नहीं बन गया वो देख लेते। तो देखिए हमने नया डेटाबेस हमारा अभी बन गया है, तो ये वाला बना मॉडर्न मिनिमल टू डू ऐप वाला, तो उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डेटाबेस दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हमें चले जाना है ऑथेंटिकेशन वाले टेबल पे। कोई भी नया यूज़र हम साइन अप करेंगे इस ऐप के थ्रू तो यहाँ पे उसकी एंट्री होनी चाहिए, तभी हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ वैसा माना जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बार ये हो जाता है फिर देखते हैं, पहले हम यूआई इसका चेक करेंगे देन उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने की ट्राई आउट करेंगे, ठीक है। एंड लॉगिन साइनअप वाला फ्लो भी हम चेक करेंगे। तो तब तक मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे मैं थोड़ा बता देता हूँ उसका यूआई इंटरफेस वगैरह। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे सेम जो चीज़ें मैंने बटेड डिज़ाइन वाली हमने स्टार्टिंग में समझी वो आएगी, बट यहाँ पे एक नेक्स्ट आइकन आएगा पॉइंट एंड एडिट। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप स्टाइल इसके अंदर ही एडिट कर सकते हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कुछ स्टाइल रिलेटेड कुछ चीज़ें एडिट करनी है तो डायरेक्टली इसको पॉइंट आउट करके भी कर सकते हो। इसको पॉइंट आउट करके इसको आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखना है कि ये चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की, इस पर मुझे चेंजेस करके दो, तो वो भी आप टैग करके कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जब भी ये यूआई अभी बन जाती है तो उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कोड लिख रहा होगा। देखिए सारी कोडिंग की फाइल ही यहाँ पे ओपन है, देखिए। तो हमारा वर्जन 1 हमारा रेडी हो गया, देखिए इसने लिख दिया कंप्लीट टू डू ऐप विथ ऑथेंटिकेशन वर्जन 1 रेडी। कुछ एरर अभी आ रही है, आई थिंक ये फिक्सिंग कर रहा है, ऑटो फिक्सिंग ही एरर कर देता है अपने आप ही। तो यहाँ पे इसने क्या क्या चीज़ें की उसका बता रहा है। लॉगिन साइन अप विथ ईमेल एनिमेटेड यूआई, फिर बैक एंड इंटीग्रेशन किया कार्ड ऑपरेशन के साथ, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इसने बताई। तो इसने और भी एक एरर आई थी वो फिक्स अपने आप ही कर दी।
कि सुपा बेस डेटाबेस रिलेटेड एरर थी तो वो कर दी। देखिए अपने आप ही इसने प्रॉपर यूआई बना दी। अभी हम सुपा बेस में जाके देखते कुछ एक्टिविटी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि अभी कोई यूज़र हमने बनाया नहीं है, अभी बनाते हैं न्यू यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जाते हैं, फर्स्ट नेम में हमारा फुल नेम लिख देते हैं, अंकित लिख देते हैं, फिर ईमेल में भी ऐसा ही कर देते हैं gmail.com। पासवर्ड हम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा पासवर्ड रख देते हैं एंड क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं। अभी देखते क्रिएट अकाउंट हमारा होता है या नहीं होता है। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली हमारा हो गया। अभी यहाँ पे डेटाबेस में जाके रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो देखिए ankit@gmail.com वाली एंट्री हमारी हो गई। तो देखिए कितना परफेक्टली इसने प्रॉपरली साइनअप का प्रोसेस तो अभी कर दिया। अभी लॉगिन करके वैलिडेट करते कि ये पासवर्ड वगैरह हमारा चलता है या नहीं चलता। अंकित वापस से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे वापस से ट्राई आउट करते हैं। ठीक है, ankit@gmail.com एंड यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो डिटेल सारी चीज़ें दिखेगी कि कब इसने क्रिएट किया अकाउंट, सारी चीज़ें दिखेगी आपको, रीसेट पासवर्ड की लिंक वगैरह। बट वो एडवांस लेवल का मैनेजमेंट करना होता है, वो आप एक बार चेकआउट करें, इसके साथ प्ले करो, ChatGPT की हेल्प लेके करो कि किस हिसाब से सारी चीज़ें सेटअप हम कर सकते हैं, तो आपको जानने को वो सारी चीज़ें मिलेगी। बट मैं आपको एक डेमो पर्पज इसके लिए सारी चीज़ें इंटीग्रेट किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से करते हैं, बेसिक लेवल की ऐप क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको स्टार्ट कुछ करना इनिशियल बेस पे तो आपको हेल्पफुल रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट बेस लेवल का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले हमने 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रखा था, हम यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड इसको देते हैं, 5 ही लिखते। तो अभी ये देखते ही एरर देता है, तो देखिए एरर दिया है। अभी 6 यहाँ पे कर देते हैं, तो अभी एरर आता है या नहीं आता है। तो हमारा लॉगिन साइनअप वाला क्लियर सब हो गया, परफेक्टली चल रहा है। अभी यहाँ पे इसने अपने आप यूआई बना दी, तो वो भी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर वे में सब यूआई बना दी है। यहाँ पे कोई टास्क ऐड करते हैं, टास्क 1 ऐड किया, तो अभी टास्क ऐड भी हमारा हो गया। टास्क 2 इसको ऐड करते हैं, तो थोड़ा टाइम ले रहा है बट ऐड हो जाता है। देखिए फिर हम टास्क को सर्च करते हैं, टास्क 2, तो टास्क 2 भी सर्च भी होता है। देखिए 1 लिखते हैं तो 1 वाले ही आएंगे। फिर मान लो कि यहाँ पे किसी को मैंने कंप्लीट कर दिया है, बल्क एक्शन वाली चीज़ें है, यहाँ पे इसने मल्टीपल में दिया हुआ है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा लोड ले रहा है बट इसको हम स्मूथ कर सकते हैं। ये बल्क एक्शन में जब भी आप चेक करोगे तो आपको एक साथ डिलीट करना है मल्टीपल, तो यहाँ पे जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो वर्क करता है नहीं करता वो देखना है। देखिए डिलीट भी हो गया। उसके बाद जो एम्प्टी स्क्रीन आती है वहाँ पे भी ये अपने हिसाब से एम्प्टी स्क्रीन बना के दे देता। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट में इसने बहुत सारी चीज़ें हमको परफेक्ट करके दी। अभी हम इसको रिफाइन थोड़ा बहुत करते हैं। यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आई है, इसको पहले अपने आप फिक्स कर देते हैं। तो अभी वो वार्निंग फिक्स कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए वार्निंग अपने आप ही देख ली थी इसने, फाइन कर ली और उसके बाद ये फिक्स कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आई नीड टू फिक्स 2 मेन इशू, मल्टीपल सुपर बेस क्लाइंट इंस्टेंट वाली जो चीज़ें है, फिर रेफर फॉरवर्डिंग वार्निंग वाली चीज़ें करनी है, तो अपने आप ही फाइन कर लेता है, इसके बाद रिफाइन करता है। बट हम यहाँ पे क्या क्या देंगे वो अभी आपको एक बार वापस से रन होता है प्रोजेक्ट, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। देन उसके बाद इसको वापस प्रॉम्प्ट दे के करवाते हैं चेंजेस। थोड़ा मैं वीडियो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी थर्ड टाइम इसने थर्ड वर्जन पे कंप्लीट करके दिया वापस से। मल्टीपल गो ट्रू क्लाइंट इंस्टेंसेस मूव टू सुपर बेस क्लाइंट क्रिएशन इनटू यूज मेमो हुक। ओके, देखते थोड़ा कुछ फास्ट हुआ या नहीं हुआ है। ऐड तो कर रहे हैं, हाँ ऐड तो हो जाता है। देखिए लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लिक किया था तो साइन अप का ऑप्शन नहीं आया था, इस बार अभी साइन अप का ऑप्शन आ गया। तो मैं यही नेक्स्ट चीज़ें देने वाला था कि साइन अप का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब साइन अप भी करके एक बार साइन आउट करके भी देख लेते। अभी हमने जो लॉगिन किया वापस से एक बार लॉगिन करते हैं ankit@gmail.com एंड 1 2 3 4 5 6 पे करते। तो अभी हमें देखना है, तो जो चीज़ें हमने की थी वो यहाँ पे सेव्ड हमारी डेटाबेस में हो गई। अभी साइन आउट करते हैं, कोई नया यूज़र बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रमेश लिख देता हूँ एंड यहाँ पे रमेश@gmail.com एंड यहाँ पे
पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 तक हम पासवर्ड रख देते हैं। देखिए बेसिक लेवल की सारी चीज़ें कर देता है। शो हाइड वाले पासवर्ड के जो ऑप्शन होते हैं सारी चीज़ें ये अपने आप ही लिख के कर देता है सारी चीज़ें। क्रिएट अकाउंट वापस से करते हैं। तो अभी क्रिएट अकाउंट हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं अभी हुआ। रमेश वाला ईमेल यहाँ पे आना चाहिए। तो हम डेटाबेस में चेक कर रहे हैं अभी, देखिए हमारा आ गया रमेश वाला ईमेल। इसको कॉपी यहाँ से करके वापस से इसको रीवेरीफाई करके चेक भी कर लेते हैं। 6 तक यहाँ पे पासवर्ड देते देखते हैं। देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल का एरर भी आ गया। अभी 7 करते हैं वापस से। एंड अभी मुझे क्या चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा टास्क जो डिफरेंट करके सेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं कोई टास्क ऐड करता हूँ, रमेश करके एक टास्क ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए रमेश वाला टास्क हमारा ऐड हो गया, देखिए। तो ये तो टास्क ऐड हो गया हमारा। अभी इसको साइन आउट कर लेते हैं। हमारा जो अंकित वाला ईमेल है उसको लॉगिन करते हैं, अंकित@gmail। तो हमारा वो टास्क रहता है या नहीं रहता वो भी हमें क्रॉस चेक करना है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है अब हमारा। तो उसको साइन इन करते हैं। तो देखिए दोनों के टास्क अभी सेव हो रहे हैं। अभी रमेश पे वापस से चल के देखते हैं। यहाँ पे तो हमारा टास्क इसने सेव कर लिया। रमेश पे हमने एक ही टास्क ऐड किया था। 2 3 4 5 6 7 तक हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। तो देखिए रमेश का एक ही टास्क हमने ऐड किया था, वो भी इसने प्रॉपर्ली सेव करके रखा है। यहाँ पे एडिट की फंक्शनलिटी है, डिलीट भी कर सकते हो। तो जैसे डिलीट करते हैं तो डिलीट होके चला भी जाता है, ठीक है। तो अभी हम UI रिलेटेड कुछ चेंजेस करने हैं। तो मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए डिव इसका जो HTML एलिमेंट का डिव है उसको पकड़ लेता है। यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट बढ़ानी है तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपकी फॉन्ट बढ़ा के दे देता है। यहाँ पे डायरेक्टली सेव चेंजेस में भी डायरेक्टली हो जाता है। देखिए अभी यहाँ पे टू डू ऐप है, इसका कुछ आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। इसकी फ़ॉन्ट कम करनी है, यहाँ पे फ़ॉन्ट है उसको थोड़ा कम करना है तो अपने आप कर सकते हो। ये डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस में चला जाएगा यहाँ पे। तो ये चेंजेस अपने हो गए हैं, देखिए। अभी रिफ्रेश करते हैं, वापस चले जाते या नहीं चले जाते। देखिए जो भी चेंजेस किए वो यहाँ पे 12 पिक्सल का फ़ॉन्ट था तो अभी 14 पिक्सल का फ़ॉन्ट हमारा अपडेटेड हो गया, ठीक है। अभी मैं एक ही प्रॉम्प्ट इसको दूंगा क्योंकि अभी तक हमने कुछ इसको प्रॉम्प्ट ही नहीं दिए है। बेसिकली कोई फिक्स चेंजेस का कोई प्रॉम्प्ट हमने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि लाइक जब भी मैं कोई टास्क ऐड करता हूँ, मान लो कि यहाँ पे कोई टास्क ऐड करता हूँ तो वो फास्टली टास्क नहीं ऐड होता, थोड़ा टाइम लेता है। सो वो जो फास्ट करना है, please make this application fast, like whenever adding new task take time, it takes some time and then it tasks, so please fast। ठीक है, इतना मैंने दिया कि जब भी एप्लीकेशन में जब भी मैं टास्क ऐड करता हूँ थोड़ा स्लोली ऐड होता है एंड डिलीट में भी टाइम लगता है तो वो भी लिखता हूँ सेम एज डिलीट टेक टाइम एंड चेक टास्क टेक टाइम, सो प्लीज फिक्स इश्यूज। ठीक है, तो मैंने उसको बोल दिया कि इस टाइप के सारे जो इश्यू है फिक्स कर दो उसको, जो स्पीड रिलेटेड इश्यू है। तो अभी स्पीड वाला जो चीज़ है वो इम्प्रूव कर रहा है। सो ये लास्ट प्रॉम्प्ट हम देके अपना वीडियो फिनिश करते हैं क्योंकि आपको जो देखना था कि किस हिसाब से फिग्मा मैक चलता है, आप सिंपल प्रॉम्प्ट प्रॉपर वे में लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट
तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से प्रॉपर वे में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप मेरे प्रॉम्प्ट देख रहे हो कि प्रॉपर डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखा है, तो वो भी मैंने अपने आप ही नहीं लिखा, मैंने चैट जीपीटी से ही सारी चीज़ें लिखवाई है। तो उसको भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये मैंने ये पार्ट लास्ट में रखा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रॉम्प्ट भी आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आई हैव टू यूज फिग्मा मैक फॉर टू डू ऐप क्रिएट यूजिंग सुपरबेस विथ लॉगिन साइन अप फीचर, ऑल्सो एड सम माइक्रो इंटरेक्शन ऑन ऐप and also give bulk check uncheck and delete feature on app, also give me search task feature, so write perfect prompt so get better result। तो इसने प्रॉपर वे में अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया। देखिए यही प्रॉम्प्ट मैंने सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे देखिए आप देखोगे तो लिखा हुआ है। एक एक्स्ट्रा वाला मैंने छोड़ दिया है ऑन बोर्डिंग स्प्लैश स्क्रीन वाला, क्योंकि वो मुझे नहीं रखना था। तो बाकी का अपने आप ही इसने सारी चीज़ें कर दी है। तो प्रॉम्प्ट भी आप चैट जीपीटी से लिखो, वेबसाइट या फिर आपका प्रोजेक्ट भी है वो भी चैट जीपीटी सॉरी आप फिग्मा की हेल्प लेकर कर सकते हो। सो ए परफेक्ट आपको एग्जांपल मिल गया होगा आई होप इस वीडियो का कि लाइक टू डू ऐप किस तरीके से बना सकते हैं। अभी ये स्पीड वाला एक बार इश्यू देख लेते हैं कि फिक्स करता है या नहीं करता, उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। यहाँ पे लिख क्या रहा, आई विल इम्प्लीमेंट optimistic update to make a feel fast and responsive instead of waiting for server response. The UI will update immediately when user add, delete or check task, then sync with the server in background. If any operation fail, I will revert changes and show error। ओके तो ये भी उसी पे ही काम कर रहा है कि उसकी एप्लीकेशन फास्ट हो जाए। तो ये डेटाबेस लेवल का आपको सुपरबेस का भी आइडिया आ गया। सुपरबेस सिंपली है, कुछ नहीं करना, आपको सुपरबेस की वेबसाइट पे जाना है एंड गूगल के थ्रू लॉगिन या फिर साइन अप कर लेना है। देन उसी लाइक आपके जो फिग्मा का अकाउंट है, मान लो कि मैं कोई भी फिग्मा का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ राइट, यहाँ पे जब मेरी प्रोफाइल पे जाओगे यही अकाउंट को मुझे ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है यहाँ पे। एंड देन उसको जैसे ही मैं यहाँ पे सेटिंग में गया, तो आप फर्स्ट टाइम जाओगे यहाँ पे सेटिंग में सुपरबेस में जाओगे तो आपको सिंक करवाना होगा, कनेक्ट करवाना होगा सुपरबेस के अकाउंट को। तो जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ब्राउज़र में रीडायरेक्ट करेगा। तो उसी टाइम आपके फिग्मा का लॉगिन सेम वही लॉगिन ब्राउज़र पे होना चाहिए। एंड देन आपको सुपरबेस वाला अकाउंट डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ही आपको डेटाबेस क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा कि डेटाबेस आप क्रिएट करो, पासवर्ड वगैरह ऐड करो, वो सारी चीज़ें आएगी। तो अभी इसने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, देखिए कुछ एरर आ रही है, उसको भी हम फिक्स करवा लेते हैं इसके थ्रू। तो ये इसने चेंजेस कर दिया। 6 वर्जन पे हमारा ये सारे फीचर ऑलमोस्ट है, 6 वर्जन पे हम पहुँचे इस ऐप के। बट लॉगिन साइन अप भी चल रहा है, इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी देख लेते हैं, टेस्ट यहाँ पे करते हैं। तो देखिए फास्टली हमारा टेस्ट भी हो गया, डिलीट करते तो डिलीट भी इजीली फास्टली हो जाता है, चेक करते तो यहाँ पे इस वाले चेक में बल्क एक्शन आता है, इस वाले चेक में हमारा चेक होता है। उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं प्रॉपर प्रॉम्प्ट देखे कि मुझे एक ही चेक मार्क चाहिए जो कंप्लीट टास्क का है, बाकी का जो बल्क एक्शन वाला चेक है उसको मैं पूरे कार्ड में कहीं पे भी क्लिक करूँ तो वो सिलेक्ट हो जाए कार्ड, वैसा भी हम इसको प्रॉम्प्ट देके कर सकते हैं। बट वो अभी आप खेलिए फिग्मा मैक का यूज़ करके आप प्ले अराउंड कीजिए प्रॉपर वे में। प्रॉम्प्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वीडियो के, तो वो भी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत सारे एआई टॉपिक्स पे वीडियो क्रिएट करता रहता हूँ, जैसे कि रिसेंटली मैंने इमर्जेंट एआई के साथ 10 मिनट्स में आईटी एजेंसी की वेबसाइट क्रिएट कर दी थी। सो वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। परप्लेक्सिटी पे भी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था कि जहाँ पे उसका कॉमेट ब्राउज़र है उसको हमने प्रॉपरली एक्सप्लोर करके रिव्यू किया था किस तरीके से वो सारे एआई फीचर्स देता है। एंड फिर मैंने यूएक्स लॉज पे भी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए, तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। हमने 3000 सब्सक्राइबर भी अभी कंप्लीट कर लिए, तो सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। एंड मैं इसी तरीके से आपके लिए अपडेटफुल वीडियो लाता रहूँगा। तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।